हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बेसिक सी बात। बेसिक सी बात एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी सारा कुछ पता है। हमें ज़रूरत है तो बस एक रिमाइंडर की, और वो रिमाइंडर आपको कौन देगा? मैं। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इन आवर टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉकिंग स्टेजेस। हम सबकी लाइफ में, हम सबके जीवन में टॉकिंग स्टेजेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। टॉकिंग स्टेजेस वो क्रूशियल स्टेट होती है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये अनदर वेस्ट ऑफ टाइम है, अनदर सिचुएशनशिप है, या एक लविंग हेल्दी रिलेशनशिप है। ज़्यादातर टाइम टॉकिंग स्टेजेस एक वेस्ट ऑफ टाइम ही टर्न आउट होती है। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल निकल गए, 3-3 साल निकल गए, और हमको रियलाइज़ हो गया कि फक, काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया यार। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं नोटिस करी, ये पहले क्यों नहीं समझ आया। एंड हमें काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे वो साइंस दिखने लगते हैं दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, लेकिन हम डिलिबरेटली उन साइंस को इग्नोर करते हैं। वाई? हम क्यों इग्नोर करते हैं? So here are few things which I am going to tell you based on my personal experience so that you don't have to suffer any further in your talking stage. Let's get into it. So rule number 1, don't talk too much. Yes. जब भी हम टॉकिंग स्टेज में होते हैं ना, एकदम इनिशियल स्टेज पे ही यू आर गेटिंग टू नो द पर्सन, यू आर क्यूरियस, यू आर अट्रैक्टेड टू देम, एंड आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है, तो देयर इज दिस अर्ज कि हम उससे काफ़ी बातें करें। एंड हम इतनी बातें करने लगते हैं, इतनी बातें करने लगते हैं दैट हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ है ना, वो कहीं गायब होने लगता है। वी आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द मैसेज, वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग आउट टाइम कि यार कैसे तो भी बात हो जाए, कॉन्स्टेंटली फ़ोन चेक करना, परेशान हो जाना, आज मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डोंट डू दैट। जब हम इतनी बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, तो हम अटैच हो जाते हैं। और जब हम ज़्यादा बातें करके अटैच होते हैं एंड इवेंचुअली जब हमको रियलाइज़ होता है कि इस बंदे में या इस बंदी में XYZ गलत है, हम उसको इग्नोर करने लगते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दिस हैबिट। हमें रूटीन में आ गई है ये चीज़ कि हमें इससे बात करनी ही है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना ही है, इसको ये बात शेयर करनी ही है। सो टॉक, बट देयर शुड बी अ लिमिट। कितना शेयर करना है, कितना बताना है, कितने देर बात करनी है। रूल नंबर 2, नेवर अज्यूम स्टफ। यस, कभी भी अज्यूम करते नहीं चलना है दैट दिस इज वॉट दिस पर्सन फील्स अबाउट मी। अनटिल एंड अनलेस सामने वाला आपको आके क्लियरली नहीं बता रहा है दैट दिस इज वॉट आई फील, दिस इज वेर यू स्टैंड विथ मी, तब तक कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम इतने बुद्धू होते हैं ना, इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम लोग बहुत इजीली, पहले तो हमने बहुत बातें कर ली तो हम अटैच हो गए, एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बात कर ली, या तो फिर 1-2 हफ्ते हो गए या 1 महीना हो गया, हमें लगने लगता है कि थिंग्स आर एक्सक्लूसिव बिटवीन अस, क्योंकि वी आर कीपिंग इट एक्सक्लूसिव। हम किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा समय इसी इंसान का है। सो वी जस्ट अज्यूम कि शायद ये इंसान भी यही फील कर रहा है जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, ये इंसान भी इसीलिए इतनी बात कर रहा है क्योंकि ये भी इतना ही अटैच्ड है जितनी मैं अटैच्ड हूँ, जितना मैं अटैच्ड हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। Every individual is different and we feel different things, we perceive things differently. तो when we start assuming ना, चीज़ें ख़राब होने लगती है। जब इंसान हमको सामने से बताता है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड मैं साइड बाय साइड और भी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी माइंड फक होता है। लेट्स नॉट डू दैट। जब तक सामने वाला क्लियरली स्टेट नहीं कर रहा है दैट दिस इज वेयर वी स्टैंड एंड दिस इज व्हाट माय प्लान्स आर विथ यू, तब तक नहीं, कुछ भी नहीं अज्यूम करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है दैट आई शुड आस्क, डेफिनेटली आस्क एंड यू विल गेट एन आंसर, बट डोंट अज्यूम इट ऑन योर ओन। रूल नंबर 3, डू नॉट कंप्लेन, एक्सपेक्ट एनीथिंग और डिमांड एनीथिंग। हम लोग जब तक उस स्टेज पे नहीं आए हैं where this person has given you the right, made you anything official, that now you can expect stuff, now you can demand stuff, तब तक नहीं। तब तक आप उसको पहले हो के नैग नहीं करोगे, यार तू मुझे टाइम क्यों नहीं देता है, मुझे मैसेज क्यों नहीं करता है, हफ्ते में एक बार ही कॉल करता है, हफ्ते में एक बार ही मिलने का प्लान बनाता है, वाई यू नॉट डूइंग दिस, डूइंग दैट, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, डोंट डू दैट। हैव योर ओन लाइफ, focus on your own goals, focus on your own stuff.
If the person is making out time for you, well and good. If he is not, let it go, someone else will. We are not just going to sit here and let the person know this is how you should treat me, this is how you should not treat me. The right person will know exactly what to do when. आप उसको क्यों बोल रहे हो? This seems like begging. Don't do that. इसमें हमारी रिस्पेक्ट चली जाती है. वी आर हाई वैल्यू पर्सन, हमको नहीं लेना देना है. ठीक है भाई, तू तेरा देख, वी आर गुड. नहीं मैच हो रहा है, समवन एल्स विल डू इट. एज सिंपल एज दैट. रूल नंबर 4, डू नॉट डीप्रायोरिटाइज योरसेल्फ. एज एन इंडिविजुअल हमारे खुद का कुछ रूटीन होता है, खुद के कुछ गोल्स होते हैं, खुद का कुछ सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, वो करना है. एंड ये इंसान एक दिन रैंडमली बोलता है कि रात को 8 बजे बात करते हैं या 8 बजे डिनर पे चलते हैं. एंड सपोज आपके 8 बजे कुछ और प्लान्स हैं. डोंट कैंसल देम जस्ट टू मीट दिस पर्सन. उसको बताओ कि भाई दिस इज़ वॉट माई प्लान इज. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फ्री हूँ या जब भी हम दोनों फ्री हैं तभी मिलते हैं. पहले से ये नहीं कि हाँ अरे हाँ मैं तो फ्री बैठी हूँ अभी, हाँ चलो आ जाती हूँ. दिस शोज how much you value your own time, how much you respect yourself. कभी भी ऐसा नहीं कि भाई मेरी तो कोई जिंदगी नहीं है, तू जो बोलेगा. क्यों? यू आर जस्ट गेटिंग टू नो द पर्सन. भाई अभी बातचीत ही हो रही है. अगर हाँ एक बारी बॉयफ्रेंड बन गया, एक बारी गर्लफ्रेंड बन गई, फिर तो आप करोगे ही उसको प्रायोरिटाइज की ठीक है दिस पर्सन मीन्स द मोस्ट टू मी, इसलिए इसके लिए करते हैं. बट शुरू से ही सब कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं. And finally, last but not the least, rule number 5. Do not do relationship stuff without being in a relationship. हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अटैच हो गए हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो कपल जैसे ही एक्ट कर रहे हैं, बट हम कपल नहीं है. तो यार मेक द पर्सन वर्क फॉर इट. नो, लेट दैट पर्सन अर्न इट. योर रिलेशनशिप वर्जन. ऐसे क्यों हो रहा है दैट इट इज सो इजीली एक्सेसिबल? You have nothing new to offer when you are in a relationship. आप रिलेशनशिप बेनिफिट्स क्यों दे रहे हो इंसान को? आप रिलेशनशिप प्रिविलेज क्यों दे रहे हो इंसान को जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं है? और अगर उसको वो सारी चीज़ें बिना रिलेशनशिप के ही मिल रही है तो वो क्यों आपको सीरियसली लेगा? वो तो आपको कह देगा हाँ ठीक है कुछ नहीं है, विल टॉक टू यू, टॉक टू 10 अदर पीपल, ठीक है सही चल रहा है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. और आप तो होल हार्टेडली अटैच्ड हो, इसीलिए ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आप रिलेशनशिप में हो, यू आर अ कपल, एंड द पर्सन माइट टेक एडवांटेज ऑफ दैट. प्लीज डोंट लेट इट हैपन. And yeah, that is it. I am soon going to make a part 2. Let me know if you want a part 2 of this video. And we are going to make another video letting you know that what you can do and what you should do during talking stage, ताकि वो एक successful talking stage रहे. And वी लर्न फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस यार. तो अगर टाइम वेस्ट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, कुछ भी बुरा हो गया है, इट इज़ नेवर टू लेट. हम लोग सीखते हैं, देन वी बाउंस बैक. वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग, वी आर ऑल लर्निंग. हम हमारे बैड एक्सपीरियंसेस से कभी गिव अप तो नहीं कर देते. तो विद दैट होप लेट्स जस्ट सी कि ये चीज़ें हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है. अगर नहीं आ रही है तो कुछ और चीज़ें ढूंढ के लाएंगे. On that note, let's end this video. Thank you so much for watching. You can always give me your feedbacks and suggestion in the comment box. मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है एंड इंस्टाग्राम भी है. तो अगर आपको पर्सनली डीएम करके कुछ सजेस्ट करना है, कोई फीडबैक देना है या कोई टॉपिक है जिस पे यू वांट मी टू टॉक अबाउट, यू वांट माय ओपिनियंस ऑन इट, you can definitely let me know. I hope this was helpful and yeah, thank you for watching.